फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मैस्ट्रो। आई जस्ट होप कि आप इस कोरोना टाइम पीरियड में अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि आप घर पर हैं, कहीं जा नहीं रहे। गवर्नमेंट ने इतनी सारी आपके ऊपर बैन्स लगा रखे हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं शादी में नहीं जाना, शादी में लिमिटेशंस लगा दिए तो कोई गेस्ट आपको इन्वाइट ही नहीं कर रहा है। और ये सब तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा होगा और कहीं पर भी आप बाहर बिना जरूरत के हिसाब से नहीं जा रहे होंगे। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए लास्ट तक। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कोविड-19 के इन्फेक्शन से खुद को कैसे बचाए रखें। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से खुद को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए मेरी इस वीडियो। यदि आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं, तो सबसे पहले आप अपने गॉड को थैंक्स बोलिए, उसके बाद आगे की बातों को फॉलो करिए। आपको मास्क जरूर लगाना है। यदि आप 3 प्लाई वाला 2 प्लाई वाला कोई भी मास्क लगा रहे हैं, मास्क जरूर होना चाहिए। कोशिश करिए कि N95 मास्क ही यूज करिए, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैला हुआ है कि बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग रहा है। नॉर्मल मास्क हमें इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको अपने हैंड वॉश करते रहना है। और यदि आप हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वाटर एंड सोप ये सब अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। सैनिटाइजर की छोटी बोतल अपनी पॉकेट में रखिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइजेशन करते रहिए। घर से आप बाहर ना निकलें जब तक कि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम है, तब तक आप कोशिश करिए कि आपको घर से नहीं निकलना है। यदि आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है और आपने किसी सरफेस को टच कर लिया है, तो कोशिश करिए कि आके तुरंत आप हैंड वॉश करें और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें। भीड़ वाली जगहों पर या किसी शादी समारोह या किसी भी फंक्शन में आपको जाने के लिए इनविटेशन मिला है, तो आप बिल्कुल भी ना जाइए, बिल्कुल अवॉइड करिए जहां पर लगता है आपको कि बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आने वाले हैं। दिन में कम से कम 2 बार हमें स्टीम जरूर लेनी चाहिए, सुबह और रात को। 2 टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि सुबह और रात को आपको स्टीम लेनी है, तो स्टीम आप जरूर लीजिए। आप स्टीम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जस्ट लाइक बहुत से लोग करते हैं, गैस के ऊपर भगोना रख लेते हैं और फिर स्टीम लेते हैं और अपने आप को ऊपर से कवर कर लेते हैं, तो आप ऐसे भी स्टीम ले सकते हैं। सेकंड, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा वेपराइजर्स अवेलेबल हैं, तो आप वेपराइजर भी ले सकते हैं आराम से। बहुत ही कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। खाने में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स हैं वो आप अपनी खाने की डाइट में इन्वॉल्व करें, जस्ट लाइक लेमन्स हो गए और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, ऑरेंज हो गया जिसमें कि विटामिन सी ज्यादा। दिन में 2 बार आप काढ़ा ले पाए, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, अदरक, तुलसी, दालचीनी, लौंग, थोड़ी सी अजवाइन, ये सब मिलाकर पानी में डालकर इसको खदका लेंगे। इतना अमाउंट वाटर लेंगे कि जब आप इसको खदका रहे हैं तो ये हाफ बच जाए। ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं और बहुत ही ज्यादा रिलीफ देती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। जितना ज्यादा हो सके आप अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहिए। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके खुश रखिए। नेगेटिव खबरों से, जैसे टीवी पे आप देखते हैं पूरे टाइम आज इसकी डेथ हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज इतने केसेस मिले, तो थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो इन सबसे भी बहुत दूर रहिए। और कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव लोग क्या करते हैं, कभी किसी का हालचाल पूछेंगे तो पहले वो अपनी सुनाने लगते हैं और आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं। तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रह के गुड बुक्स पढ़िए, गुड मूवीज देखिए, ताकि आप अपना माइंड रिफ्रेश कर सके। माइंड रिफ्रेश होता है हमारा, तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाती है। इसके साथ साथ ये भी मैं बताती हूँ कि आपको अपनी हाइजीन भी बहुत ज्यादा मेंटेन करनी है। प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, प्रॉपर आपको नहाना है डेली, प्रॉपर अपनी जनरल हाइजीन के साथ साथ ओरल हाइजीन भी मेंटेन करनी है। यदि आपको महसूस हो रहा है कि मुझे गले में थोड़ी खराश हो रही है या फिर थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है या फीवर आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या इन सारे सिम्टम्स के साथ और भी सिम्टम्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, पेट में दर्द, सर में दर्द, यदि ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, फिर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना जल्दी से जल्दी कोरोना टेस्ट कराइए, चाहे वो रैपिड टेस्ट हो और RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR टेस्ट कराना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो हुआ कि आपको टेस्ट कराना है। अब टेस्ट की रिपोर्ट आई, टेस्ट की रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपना मनोबल बढ़ाना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि हाँ मैं सही हो जाऊंगा, बिल्कुल मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने आप को पैनिक नहीं करना है।
डॉक्टर जो भी आपको दवाई प्रेस्क्राइब करता है उसमें आपको फेरबदल नहीं करनी है, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से कितनी डोज रिक्वायर्ड है, कौन सी डोज रिक्वायर्ड है और साथ में कौन कौन सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, तो उसके हिसाब से ही डॉक्टर आपका अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाता है। तो दवाइयों में आपको बिल्कुल भी ऑल्टरनेट नहीं करना है, मास्क लगाकर रखना है प्रॉपर। जब भी आपको छींक आए तो आपको कवर कर लेना है, और छींक जब भी आए तो आपको अपने हाथ से नहीं कवर करना है, आपको अपनी एल्बो से कर सकते हैं यदि आपके पास कोई नियर बाई कोई कपड़ा या हैंकी अवेलेबल नहीं है तो। दिन में 2-3 बार आपको स्टीम लेनी है, और हर 3-4 घंटे में आपको 3-4 नहीं तो 2.5-3 घंटे में आपको अपनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन और अपना टेम्परेचर चेक करना है। नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.7 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन आपको यदि महसूस होता है कि हमारा टेम्परेचर इससे ज्यादा है और बार बार कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो आपको ये अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उस पर लिखते रहना है और अपने डॉक्टर को जरूर बताना है। आप अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्टेक्टलेस थर्मोमीटर्स आ रहे हैं जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर, उससे भी चेक कर सकते हैं, और जो नॉर्मल अपने कन्वेंशनल या फिर डिजिटल थर्मोमीटर है उससे भी कर सकते हैं। हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो होता है वो 95 या 95 से ऊपर होता है, लेकिन यदि हमारा उससे कम हो रहा है 91, 92, 94 या उससे भी कम हो रहा है तो हमें उस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है और डॉक्टर को तुरंत हमें बताना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो स्पायरोमीटर या रेस्पिरोमीटर उससे भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ हमें प्रोनिंग एक्सरसाइजेस भी, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। तो आपको 2 फ्लो यूज करने हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लो जो है वो आपको चेस्ट पे रखना है, और सेकंड फ्लो जो है आपको अपने टमी से नीचे यहाँ रखना है और उल्टा होकर लेट जाना है, पेट के बल लेट जाना है, इसको हम ये बोल सकते हैं। और ये आपको 1.5 से 2 घंटे तक आपको रेगुलरली लेटना है। ये हमारे ऑक्सीजन सिस्टम को सपोर्ट करता है और हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ जाती है। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। सेकंड पोजीशन है कि हम लेफ्ट साइड होकर लेट जाएं, वो भी 1.5 से 2 घंटे तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर राइट साइड होकर लेट जाएं। देन उसके बाद हमें सीधे होकर बैठना है। तो आप चेक करेंगे कि बिफोर प्रोनिंग एक्सरसाइज और आफ्टर प्रोनिंग एक्सरसाइज में हमारा 10 SpO2 का डिफरेंस तक आ जाए। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर भी वार्म वाटर यूज करें, खुद को हाइड्रेटेड रहे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम कुछ लिक्विड डाइट्स ले सकते हैं, ग्लूकॉन-डी ले सकते हैं। हाइजीन मेंटेन रखनी है, सेपरेट अपना बाथरूम रखना है, जो भी हम बर्तन यूज कर रहे हैं उसको सेपरेट रखना है, खुद ही वॉश करने हैं ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना लगे। और डेली हमें बाथ लेना है सो दैट कि हम प्रॉपर अपने आप को हाइजीनिक रख सके। प्रॉपर हमें ब्रशिंग करनी है, अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, वार्म सलाइन गार्गल्स करने हैं। और जब भी आप गार्गल करें ध्यान रहे कि उसके आधे पौन घंटे तक उसके बाद कुछ ना लें। और जब आपका कोरोना टेस्ट आपने दोबारा कराया RT-PCR दिया, अब हम कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, तो ध्यान रहे जो हम ब्रश कोरोना टाइम पे यूज कर रहे थे उस ब्रश को हम डिस्कार्ड कर दें और नॉर्मल ब्रश यूज करें। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हमें लग जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि पैरेलल हमें कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही। प्रॉपर अपने मुंह को चेक करते रहना है कि कहीं पर कोई हमें दिक्कत तो नहीं है, कोई हमारा दांत तो नहीं हिल रहा, कहीं हमें कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। क्योंकि कोरोना पेशेंट में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है कि ब्लैक फंगस, जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोल रहे हैं, ये इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि कहीं आपको तो ये इन्फेक्शन नहीं लग रहा। माइकोसिस के बारे में जानकारी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी कि कैसे ये इन्फेक्शन होता है, कैसे आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं। आई जस्ट होप कि मेरी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को मैं वहां कंप्लीट कर दूं। Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.